मौलाना बहुत साजिद अच्छी बात रशीदी है साहब, कि इसे उठाया जा देखिए रहा मैं है। गुजरात में और हूँ हेमंत बिस्व शर्मा और जो है सूरत वो में इसी बहुत तरह का बहुत मामला बधाई के सामने पात्र आया है, जहां पर कॉलेज के भीतर अपना नाम बदलकर लड़कियों से दोस्ती, फिर उनकी अश्लील तस्वीरों के जरिए उनको ब्लैकमेल किया जाना, इस तरह का मामला सामने आया है और फिर युवक पिटते हैं। तो जब इस तरह की स्थिति देश में रहेगी तो फिर क्या गलत कह रहे हैं यहाँ पर संगीत रागी जी? ये जो लव जिहाद का एक पैटर्न सा चल पड़ा है, वो बार बार सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर श्रद्धा ही क्यों कटती है? हालांकि ये अपराध है, इसको हर तरीके से रोके जाने का दायित्व राज्य केंद्र सरकार का है कि आप इस पर जो भी करिए, किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो लव जिहाद का पैटर्न है, क्या वक्त आ गया है कि इस पर कड़े से कड़ा कानून बनाकर इसको रोका जाए? रशीदी साहब। देखिए चित्रा जी, दो चीजें मैं आपको बताऊंगा और दोनों चीजों को ये संगीत रागी जी यहां बैठकर झुठला दें तो मैं मान जाऊंगा। एक तो सुप्रीम कोर्ट का हादिया के मामले में टिप्पणी करना कि साहब ये लव जिहाद नहीं है, सबके सामने है सुप्रीम कोर्ट का बयान। दूसरे 2021 में केंद्र सरकार के मंत्री ने खुद पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि अभी तक हिंदुस्तान में कोई लव जिहाद का केस कन्विक्ट नहीं हो पाया। तो क्या कोर्ट को या सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि साहब आप झूठे हैं और हम सच्चे हैं, आप गलत बोल रहे हैं और जो हमारी रिसर्च है वो सच्ची है? सरकार की जो एजेंसियां हैं वो गलत रिकॉर्ड देती हैं सरकार को, इनके पास सब सच है। दूसरी बात, आफताब ने जो कुछ किया है उसका कोई भी आदमी समर्थन नहीं कर सकता, हम कंडम करते हैं उसको बिल्कुल। किसी को भी नाम छुपाकर, अपनी आइडेंटिटी छुपाकर किसी लड़की से प्यार करना, या इस्लाम में तो नाम बताकर भी प्यार करना जायज नहीं है। इस्लाम ने तो अपना नाम बताकर भी शादी से पहले प्यार करने को मना किया है और इस तरह की बातों में पड़ने से मना किया है। इस्लाम में ये चीज है ही नहीं। दूसरे, संगीत रागी ने एक बात बहुत अच्छी कही, मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूं। ये बात बिल्कुल सही है कि किसी भी मुसलमान लड़के का हिंदू लड़की से निकाह नहीं हो सकता। हम इसको बार बार कह रहे हैं चिल्लाकर, लेकिन संगीत रागी को यह पता नहीं है कि 8 लाख मुसलमान लड़कियां हिंदू लड़कों ने उनसे शादियां कर रखी हैं। क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या ये लव जिहाद, ये लव हिंदू आतंकवाद नहीं कह सकते इसको? आप कहिए इसको क्या कहेंगे? हम तो नहीं बोलना चाहते इस पर कोई। 8 लाख मुसलमान लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी की है। हाँ देखिए चित्रा जी, एक मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की से प्रेम संबंध में आकर के शादी करे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। एक हिंदू लड़का किसी मुस्लिम लड़की के साथ शादी करे, इसमें कोई गुनाह नहीं है। सवाल यह है कि हम जानबूझ करके, एक मिनट धैर्य रखिए बंधु, आपने कहा ना कि एक हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता है, यानी एक हिंदू लड़का एक मुस्लिम लड़की के साथ शादी कर सकता है और वो अपने धर्म में रह सकती है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम जानते हैं। लेकिन एक हिंदू लड़की मुस्लिम लड़के के साथ शादी करती है तो उसको धर्म परिवर्तन करना उसके लिए जरूरी है, क्योंकि इस्लाम उसकी इजाजत नहीं देता है। अरे ऐसा कौन सा धर्म है भाई जो दूसरे लड़की को उसके धर्म, आप फिर कहते हैं सारे धर्म समान है, हमको धर्म के, अरे भाई समानता यदि है तो तुम दूसरे को जबरदस्ती कन्वर्ट क्यों करना चाहते हो? यानी कन्वर्जन इस्लाम की मानसिकता है और इस्लाम हमेशा इसी जोर जबरदस्ती तलवार के बल पर फैला है पूरी दुनिया में। कन्वर्जन एक हटिंगटन साहब थे, उन्होंने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन लिखा, बोला इस्लाम दुनिया में फैला ही है 3 कारणों से, रिप्रोडक्शन और कन्वर्जन और माइग्रेशन, ये 3 उसके कारण रहे हैं। तो 2 कारण, तो ये तीनों कारण भारत में मौजूद हैं। रिप्रोडक्शन, ज्यादा पत्नियां, उसके बाद ज्यादा बच्चे, और दूसरा जो है वो कन्वर्जन। 200% कन्वर्जन हो जाए, कहीं पर एक पॉपुलेशन जो है वो 10,000 हो और 10 साल और 20 साल के बाद उसका पॉपुलेशन 4 लाख हो जाए, ऐसा तो रिप्रोडक्शन का कोई ऐसा रेट हो नहीं सकता। ऐसा तभी हो सकता है कि जब आप तलवार के बल पे, छल के बल पर, अरे पूरा इतिहास इस्लाम का भारत के अंदर वही है, काफिरों के नाम पर जबरदस्ती मैं बाकी भी दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले रशीदी जी जल्दी से, ठीक है, सदर्न स्पेन तक अफ्रीका के अंदर यही अपना जवाब दे दीजिए, आप अपना जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं ये जो कन्वर्जन होता है,
जी। यही एजेंडा रहता है ना। और ऐसे जी। बहुत जगहों पर नाम बदलकर जब मुस्लिम युवक हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं या शादी करते हैं और बाद में खुलासा होता है तो बहुत सारे मौलाना ही सामने आकर उनका बचाव करने लगते हैं। अगर आप बता रहे हैं कि इस्लाम में ये सारी चीजें जायज नहीं है तो फिर बचाव करने के लिए क्यों लोग उतर आते हैं, इस पर भी सियासत करते हैं? जल्दी से आप जवाब दीजिए, उसके बाद 2 और लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए चित्रा जी, तीन चीजें समझ लीजिए। इस्लाम शादी से पहले मोहब्बत प्यार करने को मना करता है, चाहे नाम छुपाकर हो या नाम बताकर हो। इस्लाम जो है हिंदू लड़की से या हिंदू लड़के से शादी करने को मना करता है, क्योंकि ये इस्लाम का हिस्सा है। तीसरी बात, अगर संगीत रागी जी ये कहना चाहते हैं कि भाई इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, तो ये बिल्कुल कंडेमनेबल बात है। इस्लाम तलवार के जोर से नहीं फैला, आप जैसे लोगों की मानसिकता की वजह से फैला है। जब आप लोग इस्लाम को गालियां देते हैं बैठकर, तो उसको लोग पढ़ना चाहते हैं कि ऐसी क्या बात है इस्लाम के अंदर, जो संगीत रागी जैसा आदमी जो प्रोफेसर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो इस्लाम को इस तरह की बातें कर रहा है, या हेमंत बिस्वा शर्मा जिस तरह की बातें करते हैं, तो फिर कोई भी आदमी इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करता है और वो मुसलमान होता है। तीसरी बात, एक चीज मैं बता दूं आपको, सुनिए, आप एहसान कर रहे हैं इस्लाम के ऊपर, आप हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, आप गालियां दीजिए, बुरा भला कहिए इस्लाम को, जितना आप बुरा भला कहेंगे उतना ही इस्लाम फले और फूलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरी बात, सुनिए एक मिनट, मैं बीच में नहीं बोला भाई साहब, मैं बीच में नहीं बोला, सुनिए, बीच में नहीं बोला, सुनिए ना। अच्छा, आप तिलमिलाइए मत, सुनिए। आपको याद होगा देहरादून का केस आपको याद होगा, राजेश गुलाटी इंजीनियर जिसने अपनी प्रेमिका के 72 टुकड़े किए थे, उन्होंने कौन सी किताब पढ़ी थी, वो कौन सा लव जिहाद था? एक कैशु नाम का लड़का जिसने तांत्रिक बनने के लिए अपनी मां को मारा, फिर उसका गोश्त भूनकर खाया कई दिन तक, ये कौन सी किताब पढ़ के उसने किया? अभी कानपुर के अंदर यूपी में एक लड़के ने अपनी प्रेमिका के 6 टुकड़े कर दिए, उसने कौन सी किताब पढ़ ली? ये तो मानसिकता है, इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है भाई। हिंसा की आप बात इस्लाम और नहीं की मुसलमान जाती को है, बुरा यहाँ भला पर तो कहिए, नैना साहनी मैं केस आपको भी है। साधुवाद देता जो हूँ, अपनी पत्नी आप को ज्यादा जला से ज्यादा करके कहिए, और ताकि